राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। ईश्वर से प्रार्थना है सभी कुशल मंगल ही होंगे, होना भी चाहिए। बंधुओं, आपको पता है कि आ रही है साल की सबसे प्रिय एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी, सबसे कठिन एकादशी, देवव्रत एकादशी, जो विष्णु को भगवान को बहुत प्रिय है, विष्णु प्रिय एकादशी। एकादशी जो भगवान को विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस तिथि को, इस दिन को हम जो भी कार्य करते हैं, जप तप करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, ये सभी विष्णु भगवान को प्राप्त कराते हैं, विष्णु भगवान से हमारा मिलन कराते हैं, विष्णु भगवान के और नज़दीक हमें ले जाते हैं। जीवन के बंधन से मुक्त कराने वाली एकादशी है और जीवन मरण का जो चक्र चल रहा है उससे भी मुक्त कराने वाली है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। देवव्रत एकादशी कही गई है क्योंकि सभी देवता, नाग, किन्नर, यक्ष, दानव जो भी हैं, नौ ग्रह आदि सभी अपनी अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो सबसे बड़ी निर्जला एकादशी कहलाती है। सभी एकादशी में सबसे कठोर नियमों का पालन करते हुए और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए नियमों का पालन किया जाता है। इस उपवास में सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी नहीं ग्रहण किया जाता। जो ये एकादशी का व्रत हम करते हैं वो दशमी का सूर्यास्त होता है तब से लेकर के द्वादशी को जब तक सूर्योदय होता है तब तक नियम का पालन किया जाता है। द्वादशी को जब तक पारण नहीं किया जाता तब तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निर्जल रहकर जो भी व्रत का पालन करना है तो वो मनुष्य इस उपवास को करते हैं, साल के संपूर्ण एकादशी 24 एकादशी का फल मिल जाता है। अगर हम साल में इस एकादशी, एक एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें संपूर्ण 24 एकादशियों का फल मिलता है। ऋषि वेद व्यास जी के अनुसार पांडव पुत्र भीम ने सर्वप्रथम इस एकादशी को किया था, तो इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी एक कथा भी मैं आपको, छोटी सी कथा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। इसमें तो जितने नियम पालन आप कर सकते हैं करिए। अगर आपको प्यास लगती है, निर्जल करना चाहते हैं और प्यास लगती है तो उसका एक छोटा सा उपाय ये है कि आप दशमी के दिन दोपहर में मीठा भोजन कीजिए, उसमें नमक मत लीजिए, साग सब्जियां कुछ मत लीजिए, सूखी रोटी खाइए, मतलब बिना चुपड़ी हुई घी की रोटी खाइए। दोपहर में 4-5 बजे तक खा लीजिए, सूर्यास्त से पहले पहले एक टाइम ही खाना खाइए दशमी के दिन और मीठा भोजन खाइए। तो आपको अगले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन प्यास नहीं लगेगी। आप करके देखिए इस बार ये इस उपाय के साथ में, क्योंकि मैं करती हूँ इसी तरीके से, तो प्यास नहीं लगती है। लोगों को रहता है ना, गर्मी का महीना है, जेठ का महीना है, इतनी पड़ रही है, हम प्यास कैसे रह पाएंगे, बिना पानी के तो रह ही नहीं सकते हैं। आप कोई चिकनी चीज़ खाइए ही मत, अन्न वाली चीज़ खाइए ही मत। तले हुई भुनी हुई मूंगफली, साबूदाने, चिप्स ये सब खाएंगे तो प्यास तो लगेगी, तो ऐसी चीज़ें मत खाइए। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एकादशी जो प्रारंभ हो रही है वो 20 जून को ही प्रारंभ हो जाएगी, शाम को 4:21 पर, तथा एकादशी का जो समापन होगा वो 21 जून 1:31 पर होगा। इसलिए हमें व्रत 21 जून को ही करना है। अगर थोड़ा नियम रख सकते हैं तो दशमी को 20 जून को दोपहर तक, शाम को 4 से 5 बजे तक अपना खाने का काम ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद मत खाइए आप। तो 21 जून आपका आराम से एकादशी तिथि आराम से हो जाएगी। और मीठा भोजन कीजिएगा, नमकीन है, साग सब्जियां हैं, ज़्यादा चटपटी चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हैं मत खाइएगा। और 22 जून को सुबह 5:21 पर से लेकर के सुबह 8:12 तक इसका पारण का समय रहेगा द्वादशी को। एक दिन पहले गंगा दशहरा हो ही जाता है। गंगा दशहरा की भी मैंने एक कथा सुनाई थी, उसके बारे में बताया था।
तो हमें गंगा दशहरा के दिन ही मतलब तामसिक चीज़ों का, लहसुन प्याज, मतलब जो मैंने बताया है कि चटपटी तेल तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एकादशी की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जा कर के कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। 5 गलतियों के बारे में बताया था मैंने कि झाड़ू नहीं लगानी चाहिए इस दिन, बाल नहीं धोने चाहिए इस दिन, नाखून नहीं काटने चाहिए इस दिन, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें मैंने कई आपको बताई थी और इन चीज़ों का नियम पालन करना चाहिए, जिससे हमें जो हम व्रत करते हैं, अगर हम व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूरे मन से हमें विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हुए अपना पूरा दिन निकालना चाहिए। अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उसका जाप करना चाहिए और प्रार्थना करते हुए ईश्वर से मतलब ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले तो क्या है, उठते ही संकल्प ले लेना चाहिए। जिस अवस्था में उठे हैं उसी अवस्था में बैठ के ही संकल्प लें कि आज मैं एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी। तो ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करना, मेरी राज रखना और मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना, इस तरीके से करना चाहिए कि त्रिलोकीनाथ मेरी लाज है आपके हाथ, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। तो सारे काम संभव हो जाते हैं, बस ईश्वर पे श्रद्धा रखने की ज़रूरत है। इसमें दान पुण्य का, जल का दान का बहुत महत्व बताया गया है। तो जल का दान कीजिए, जल एक मटकी ले लीजिए या एक लोटा ले लीजिए, जल से भर करके उस पर चीनी, एक कपड़ा रख लीजिए या कटोरी रख लीजिए, उसमें चीनी भर लीजिए, उस पर एक फल रख दीजिए, खरबूजा है, आम है, कोई भी, और एक पंखी, और जो आपकी इच्छा है कुछ दक्षिणा रख करके, ये चीज़ तो आपको देनी ही चाहिए। बाकी जो आपकी इच्छा है वो आप दे सकते हैं। तो आइए, इसके बारे में काफ़ी चर्चा में बहुत सारी चीज़ें आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इस पर मैं आई बॉल पे लगा दूँगी। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और जो भी होता है वो सब कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो सभी कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं। मुझे तो ये लगता है कि किसी को मैं अच्छे से जानकारी दे पाऊँ, अच्छी अच्छी बातें बता पाऊँ, बस मेरा यही ध्येय है। तो आइए आपको इसकी एक कहानी सुना देती हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि श्री हरि हे वासुदेव, अब जो ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी का नाम है, कथा है, मातम्य है, कृपया करके वो सुना दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। सभी एकादशी से अधिक महत्व वाली एकादशी है। तेज गर्मी होते हुए भी जल नहीं पीने से इस व्रत का महत्व तपस्या के समान हो जाता है। इसके करने से दीर्घायु व मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के करने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अनेकों यज्ञ करने जैसे 1000 हाथी घोड़े स्वर्ण दान करने जैसे अधिक फल प्राप्त होता है। अनेकों तीर्थों के स्नान करने और अनेक व्रतों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी अधिक पुण्य हमें निर्जला एकादशी का व्रत करने पर प्राप्त होता है। तो आइए इसकी कथा सुन लेते हैं कि एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे बिना काया को कलेश दिए ही हो जाए। माता व सभी भ्राता निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, किंतु मुझसे तो भूखा रहने का कष्ट सहन नहीं होता। मेरे पेट में जो वक्र नाम की अग्नि निरंतर जलती रहती है, इसलिए व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि भोजन करने से अग्नि शांत रहती है। व्यास जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, काया का कलेश दिए बिना तो कोई कार्य नहीं होता। यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो, यदि सारी एकादशी भी न कर सको तो निर्जला एकादशी ही कर लो, इसी के पुण्य फल से नरक से बच सकोगे। भीमसेन ने कहा किस प्रकार करना चाहिए।
व्यास जी ने कहा कि इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल ग्रहण न करें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। द्वादशी को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके ब्राह्मणों को शक्ति अनुसार दान व भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें तो मृत्यु उपरांत अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होगी। साधारण सदगृहस्थ को भी इस दिन व्रती रहकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जल से भरा हुआ घड़ा ऊपर नातना या घड़ा ढकने व पानी छानने का कपड़ा, फल, शक्कर, रुपए, पंखी, चप्पल, छाता, बर्तन, मावे की मिठाई और हो सके तो गाय भी दान करनी चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि के पश्चात विष्णु भगवान का पूजन विधिवत कर करके तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अपने पितामह व्यास जी के कथनानुसार भीमसेन ने व्रत किया, इसी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो आप भी ये व्रत करिए और जितना हो सके। मैंने देखा था मेरे दादाजी, मेरी दादी जब व्रत करते थे या जो भी बुज़ुर्ग मैंने देखे तो वो लोग क्या करते थे, अगर प्यास वगैरह लग रही है तो अपने पैरों पे एक पानी का टब रख के उसमें बैठ जाते थे तो उन्हें ठंडक मिलती थी, तो उससे उनकी प्यास कम हो जाती थी, क्योंकि मुंह से वो जल ग्रहण नहीं कर सकते थे ना। और या पानी का भीगा हुआ कपड़ा लेके अपने सिर पर रख लिया करते थे। तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि पानी को थोड़ा पानी से स्नान कर लिए, अच्छे से पानी से खूब स्नान करें, सुबह जल्दी स्नान करें। जितना जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे उतनी ज़्यादा प्यास कम लगेगी और पानी अपने शरीर में चला जाएगा। तो आप करिए करिए देखिए। और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता चुकी हूँ, तो वो मैं लिंक इसमें डाल दूँगी। निर्जला एकादशी का व्रत के बारे में मैं बता चुकी हूँ, देखिए आप। राधे राधे, राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना